अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब अतर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। अच्छा, आज की क्लास में हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन किस तरह बनता है। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर हमें पता चले वेबसाइट को देख के कि यहाँ से कोई ड्रॉप डाउन आएगा। अच्छा, मैंने एक वेबसाइट को खोला है, जैसे कि ये वेबसाइट है। इसके अंदर देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस और उसके साइड में ड्रॉप डाउन का एरो बना हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। अच्छा, अब मैंने जैसे ही इसको खोला तो इसका एरो घूम गया और ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि यहाँ से बंद होगा, और बंद होने के बाद ये बता रहे हैं नीचे। ये एक एनिमेशन लगी हुई है, इसकी भी हम बात करेंगे। और ये देखेंगे, ठीक है, ये किस तरह हुआ है और ये क्लिक करने पे आ रहा है और होवर भी आता है। अच्छा, ये वाली एनिमेशन जो है ना, ये हम अगली किसी क्लास में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसको प्ले करता हूँ और मैं यहाँ से इसको प्ले कर दूँ तो ये प्ले हो गया। अब मैं इसके जो हमने इस पे एनिमेशन लगाई थी बटन होवर पे, जैसे मैं बड़ा माउस जा रहा है, होवर कर रहा है, तो ये एनिमेट हो रहा है। सबसे पहले हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि मैं पुराने प्रोजेक्ट को ना छेड़ूँ। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इनको ख़त्म करने के लिए हमें इन पाँचों बटनों को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है डिटैच इंस्टेंस। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे बटन आपके ग्रुप में तब्दील हो गए हैं। यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे, ये आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे। जैसे पहले हमने टेक्स्ट लिया था तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक प्लगइन है आइकॉनिफाई का। मैं वहाँ से एरो ड्रैग कराऊंगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ एरो, और मैं ये वाला एरो यहाँ पे ड्रैग करा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये ग्रुप हुआ है तो मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा और इसको मैं शिफ्ट होल्ड करके रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के बाद मैं कुछ ना फीचर्स इस तरह से फीचर्स का बटन यहाँ पर डाल देता हूँ, और मैं इन दोनों को इसको ग्रुप करने से पहले मुझे चाहिए प्राइसिंग पे भी शिफ्ट होल्ड करके इसकी मैं एक कॉपी ले लूँगा, जो कि मैं यहाँ पे प्राइसिंग के साथ डाल दूँगा। दोनों को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर दूँगा, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके इनको भी ग्रुप कर दूँगा। अब इन दोनों की साइज़ मेरे पास क्या डाला हुआ था 30, तो मैं इसको भी 30 कर देता हूँ, और टेस्टिमोनियल्स को भी मैं 30 कर देता हूँ। देन मैं प्राइसिंग को भी और टेस्टिमोनियल को सिलेक्ट करके 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या पांचों को सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, कुछ इस तरह। अच्छा, अब मैं इसको अपने प्रीव्यू में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्रीव्यू में आ गया। अब इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है। अब फंक्शनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या मैं फिलहाल अभी इसकी देखें, जब आपको तेज काम करना है पर तो आप कॉपीज ले लेते हो चीज़ों की। जैसे मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ फीचर्स के इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी एक कॉपी ली। अच्छा, जैसे फीचर्स मैं इसके अंदर बता रहा हूँ कि भाई हम कोई ये कोडिंग की वेबसाइट है, हम सर्विस दे रहे हैं डॉट नेट कोडिंग। मैं लिख देता हूँ इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, और इसको मैं रेगुलर कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको एक और दे देता हूँ कि भाई हम इसको HTML की कोडिंग भी दे रहे हैं। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कि यहाँ पे हम वर्डप्रेस की भी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, मैंने इसको उसमें कर दिया, तो मैं इसको बड़े फॉन्ट में कर देता हूँ, कैपिटल फॉन्ट में। ठीक है, अब मैं ये 3 मैं इसको दे देता हूँ, और मैं पेन टूल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, और इसकी मैं 0.5 कर दूँगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको H to H। इसकी मैं एक और कॉपी ले लूँगा और नीचे कर दूँगा। इनको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे बड़ी स्पेसिंग आ रही है, तो मैं इसको यहाँ ये, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये सारा आ गया, अब मैं क्या करूँगा, इन सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी से इसका ग्रुप कर लिया। कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा बाहर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस फीचर के बटन पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन आए,
तो इसके लिए हमें इसको फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रुप में नहीं, फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से अनग्रुप करता हूँ और राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Alt+G। फ्रेम सिलेक्शन जैसे मैं करूँगा यहाँ मेरे पास फ्रेम आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैंने ये कर दिया। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। आपने फीचर्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से प्रोटोटाइप में जाना है और यहाँ से इसको ड्रैग कराना है फ्रेम पे। अच्छा, अगर ये ग्रुप होता तो ये यहाँ पे ड्रैग नहीं हो सकता था, इसको फ्रेम करना लाजमी है ताकि ये इससे इस पर अटैच हो जाए, वरना ये इस पर अटैच नहीं होगा, ग्रुप पे अटैच नहीं होगा, सिर्फ फ्रेम पे अटैच होता है। ठीक है, अब मैं अपने प्रीव्यू में देखूँ और मैं अगर बटन दबाऊँ तो ये तो कुछ अलग ही हो गया। अब ये क्यों हो गया इसका बताता हूँ मैं आपको। अब आपने इसकी सेटिंग नहीं करी। मैं अगर इसको क्लिक पर रखूँ, जैसे ये क्लिक है, यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले बात कर रहा हूँ क्लिक की। इसने कहा ट्रिगर क्या होना चाहिए, मैंने कहा क्लिक है, ओके ठीक है, हमारे क्लिक पे होना चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि एक्शन क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर बात हो रही है एक्शन की, कि नेविगेट क्या हो, नेविगेट टू एक्शन डेस्टिनेशन। ये वाली डेस्टिनेशन क्या है हमारी, फीचर ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आ रहा है डेस्टिनेशन। जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये अभी यही कर रहा है। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इधर इस फ्रेम के अंदर पहुँच रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन नीचे है, या हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन नज़र आए, जैसे इसके अंदर है एकदम से ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो ये कैसे होगा, इसको नेविगेट से हटा के हम लेके जाएंगे ओपन ओवरले। जैसे हम इसको यहाँ लेके जाएंगे ओपन ओवरले पे, तो इसने अभी भी कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ क्यों कुछ नहीं किया। पोजीशन आप बताएंगे इसको कहाँ पोजीशन पे जाना है। यहाँ से आप इसको अगर आप लेफ्ट राइट सेंटर कर दें, इससे देखें क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका जो हमें ड्रॉप डाउन को हमें सेट करना होता है वो मैनुअल सेट करना होता है। जैसे हमने मैनुअल पे क्लिक करा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये सिलेक्ट हुआ हो, जैसे आप इसको हटा देंगे ये हट जाएगा, ये सिलेक्ट हुआ हो। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरा ये बटन यहाँ पर आ जाए, फीचर्स के बिल्कुल नीचे नज़र आए। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि क्या एनिमेशन क्या हो भाई, इंस्टेंट हो, डिज़ॉल्व हो, मूव इन हो। मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे डिज़ॉल्व चाहिए। डिज़ॉल्व का मतलब बिल्कुल हल्के से आ जाए, हल्के से चला जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वैन, यहाँ 2 चेक है, क्लोज वैन क्लिक आउटसाइड। हाँ, जब मैं बाहर कहीं क्लिक करूँ या मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद आए कैसे, इजी आउट, ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी सेटिंग बिल्कुल ओके है। अब मैं जाता हूँ अपने इसमें और मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया इसके अंदर आ गया। ठीक है, मैं इसको शेडो भी दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके डिज़ाइन में आके इसको मैं इफेक्ट दे दूँ ड्रॉप शेडो का, और मैं इसको दे दूँ 8% और इसके चारों तरफ से नॉर्मल कर दूँ। यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 40। और अब अगर मैं लेकर आता हूँ तो ये ड्रॉप शेडो के साथ आ रहा है। जैसे इसके अंदर ड्रॉप शेडो भी आ रहा है, इसी के अंदर भी आपका ड्रॉप शेडो आ रहा है। आप चाहें तो इसको और सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँ, अच्छा सारी काम जो है वो प्रोटोटाइप में होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और मैं कुछ इस तरह रख देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर क्लिक पे नहीं चाहिए हो, मैं ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे जो है ना, ड्रॉप शेडो में इसका बंद कर देता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब ठीक है, अब ज़बरदस्त लग रहा है। ये इन्होंने किया हुआ है लेकिन तो इतना ख़ास नहीं लग रहा। तो मैं इसकी सेटिंग अपनी कोई पुरानी वाली कर देता हूँ, क्योंकि जो मुझे अच्छी लगती है सेटिंग वो यही है कि हमारे पास नीचे से आ रहा हो यहाँ पे, ये ठीक है ना। अब मैं अगर करूँ इसको ऑन क्लिक से हटा दूँ और मैं इसको ले जाऊँ वाइल होवर, जब मेरा माउस जाए तो ये आए, तो ये कैसा लगेगा। ये देखो, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, बस माउस जा रहा है तो ये आ रहा है। ठीक है, अभी और किसी पे नहीं है तो बस ये इसी पे जा रहा है और ये इसी पे आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।